नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ। वेलकम टू द वॉइस ऑफ गॉड चैनल। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो आपको उसको बार बार बुलाना नहीं चाहिए वापस, क्योंकि स्पिरिट सच में वापस आता है। ऐसा नहीं है कि डेथ के बाद सब कुछ गायब हो जाता है और आप सडनली इवेपोरेट हो जाते हो। आपकी कॉन्शियसनेस ज़िंदा रहती है। नॉर्मली आपका रीबर्थ होता है, आपका वापस जन्म होता है। भगवान की लाइट में जब आप जाते हो तो वहाँ आपकी क्लेंजिंग होती है, उसके बाद आपका पुनर्जन्म होता है। उसके अलावा आपके पैरेलल बॉडीज़ होते हैं जहाँ आपकी ही आत्मा के 3-4 बॉडीज़ और होते हैं, तो उनमें भी आपकी आत्मा जा सकती है और उससे उन लोगों की पावर बढ़ जाती है। जैसे एक आत्मा एक ऊर्जा की तरह है और आप बैटरी, जब एक इंसान में एक बैटरी होती है, जब वही फ्रीक्वेंसी की बैटरी किसी और इंसान में भी होती है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो बैटरी भी इसमें आ जाती है, तो एक इंसान में फिर 2 बैटरी हो जाती है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। सो पैरेलल बॉडी में भी जाती है आत्मा और एनिमल बर्थ में भी जाती है आत्मा। डॉल्फिन्स, फिशेस, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, मंकीज़, ये इन सब में भी जाती है आत्मा एनिमल बर्थ्स में। सो फ्रैगमेंटेशन होता है डेथ के बाद, पर किसी भी बर्थ में हेल्दी होने के लिए आत्मा को वहाँ रहने देना चाहिए और अपने पास बार बार बुलाना नहीं चाहिए। एक बार आत्मा रिलीज़ हो गई लाइट में और उसका हीलिंग हो गया और रीबर्थ हो गया, उसके बाद वो आपकी हेल्प कर सकती है। भगवान की लाइट में एक हिस्सा कनेक्टेड रहता है आत्मा का, जहाँ से आत्मा आपकी हेल्प कर सकती है, मगर उसके लिए आपको उनको ये पेन बॉडी से निकल के हेल्दी बॉडी में जाते हुए देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उनकी डेथ हो गई है, वो सूरज की रोशनी में चले गए हैं और स्पिरिट रिलीज़ हो गया है, एनर्जी शावर हीलिंग हो गई, उसके बाद एनर्जी कॉर्ड कटिंग हो गई और उसके बाद वो लाइट में चले गए। सो स्पिरिट रिलीज़ करने के लिए थेरेप्यूटिक प्रोसेस है, मगर आप इतना देख सकते हैं कि आप वो सूरज की लाइट में जा रहे हैं और आपसे तार कट रहे हैं मेंटली, और आपकी आत्मा आप में वापस आ रही है, उनकी आत्मा उनमें वापस जा रही है, वहाँ पर उन पे लाइट आ रही है और जो भी पेन है सब निकल के लाइट में जा रहा है और उनकी आत्मा हेल्दी हो रही है, यंग हो रही है और फिर से उनका फिर रीबर्थ हो रहा है। इसमें काफ़ी फोकस चाहिए होता है और स्पिरिट रिलीज में और भी बहुत स्टेप्स होते हैं, पर ये बेसिक स्टेप्स हैं। आप देख सकते हैं कि बेसिकली कि आत्मा लाइट में जा रही है, सनलाइट में जा रही है और फिर उसको बार बार बुलाए नहीं। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप रात में सोते वक्त पूछ सकते हैं। कई बार ड्रीम्स में आंसर आ जाता है, सपनों में आंसर आ जाता है, या फिर अगले दिन सडनली कोई फ्लैश ऑफ थॉट आ जाएगा जिससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप बिलीव रखें कि आपको आंसर मिल जाएगा। कॉन्शियसनेस जिंदा है और किसी और बॉडी में है और जहाँ भी वो हैं वो खुश हैं, ऐसा सोचें, उन्हें ब्लेस करें ताकि वो खुश रह पाएँ और जो भी उनके इस लाइफ के प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो सके। अगर आप बार बार बुलाएंगे तो इस लाइफ की प्रॉब्लम्स उनके साथ भी चली जाएंगी उस बर्थ में और आपके ऊपर भी वही प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि एनर्जी स्टैटिक नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है, एनर्जी ट्रैवल करती है। तो जिस भी इंसान के बारे में आप सोचोगे बार बार, उसकी प्रॉब्लम्स आप पे आती हैं। सो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उस इंसान के बारे में बहुत नहीं सोचें। जितना फ्लैश ऑफ थॉट्स आते हैं उतना ही सोचें, बाकी अपनी कॉन्शियसनेस में रहें, ताकि अगर अटैचमेंट है भी तो आपकी कॉन्शियसनेस अगर पॉजिटिव होगी तो वहाँ भी पॉजिटिविटी पहुँचेगी उनकी कॉन्शियसनेस में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। और जिसके बारे में भी सोच रहे हैं और उनकी आप हेल्प नहीं कर सकते तो बस उन्हें ब्लेस करें कि मे गॉड हेल्प यू, और फिर उनको रिलीज़ करें और अपनी कॉन्शियसनेस में रहें। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपके इन्फेक्शन कम हो जाएगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जिस तरह वैक्सीनेशन से चांसेस कम हो जाते हैं मगर लोगों का इन्फेक्शन फिर भी होता रहता है। तो अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस अपने बॉडी में रखेंगे तो वो डर की इन्फेक्शन हो जाएगा, कहीं और से इन्फेक्शन आ जाएगा, वो नहीं रहता है, क्योंकि आपकी अपनी कॉन्शियसनेस आपको प्रोटेक्ट करती है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो नेगेटिव इन्फेक्शन नहीं आएगा। और उसके अलावा आप ऐसे प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं आए। इसीलिए अपने बॉडी में रहना, ये अपने बॉडी में रहना बस सोचने से नहीं होता है। पास्ट लाइफ थेरेपी इसमें काफ़ी हेल्प करती है अपने बॉडी में रहने में, क्योंकि अंदर से काफ़ी एनिमीज़ वगैरह रिलीज़ हो जाते हैं पास्ट लाइफ के। अदरवाइज़ आपको अपने बॉडी में एक्चुअली सोचना होता है कि आप अपने ही बॉडी में बैठे हैं
अपने ही कॉन्शियसनेस ने, अपने ही ऑरा में, अपने ही बॉडी में बैठे हैं और आपके माथे से, आपके सिर से आपका बॉडी कनेक्टेड है। तो उसके से उसमें ऐसा होता है कि आपके अपने डिसीशंस आपको ओवर रूल करते हैं और किसी और के डिसीशंस आप पे हावी नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बॉडी में नहीं बैठे हैं, आपका मन अस्थिर है, तो फिर कोई भी इंसान, किसी की भी आत्मा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बॉडी में आके आपसे गलत काम भी करवा सकती है। जैसे साइकोसिस में ऐसा होता है कि कुछ आत्माएं बिना आपकी परमिशन के, चाहे आप उन्हें जाने या सिर्फ रिलेटिव्स हों, उनकी डेथ के बाद वो आपके बॉडी में आ सकती हैं और आपसे गलत काम, अब्यूज़, मर्डर, ऐसे चीज़ें भी करवा सकती हैं। सो ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें और अपनी आत्मा अपने ही बॉडी में रखें। कोशिश करें कि आत्मा उड़ नहीं जाए और अपने ही बॉडी में रहें और एटलीस्ट 20 मिनट्स दिन में से 2 घंटा 3 घंटा स्थिर रहें। चाहे आप लेटे रहें मगर स्थिर रहें और फील करते रहें कि आप अपने ही बॉडी में हैं, या फिर किसी पॉजिटिव रेल्म में हैं जहां भगवान आपके साथ हैं, ताकि आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे। और पॉजिटिविटी बनी रहने से इम्यूनिटी बढ़ती है और आप पैंडेमिक से बचे रहेंगे। आप सबकी हेल्प नहीं कर सकते, आप एक बूंद हैं समुंदर में। हर इंसान में इतनी आत्मा होती है जैसे कि कोई बूंद हो समुंदर में, और आप हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप समुंदर के साथ मिल जाएं। पर इस तरह नहीं मिलना है कि समुंदर नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव हो जाएं। इस तरह मिलना है कि आपकी पॉजिटिविटी पूरे समुंदर को पॉजिटिव करे और आपकी पॉजिटिविटी एक ऊर्जा की तरह समुंदर से और बहुत वेव्स अट्रैक्ट करें जो पॉजिटिव होना चाहती हैं। जैसे अभी जो पॉर्न केस एक्सपोजर हुआ है, एक इंसान का हुआ है, उनके साथ बहुत मिले हुए होंगे जिनका एक्सपोजर नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी माफिया इंडस्ट्री है, ये सिर्फ एक इंसान रन नहीं करता है। मगर ये एक्सपोजर होना अपने आप में एक सबूत है कि लोग चाहते हैं कि पॉर्न इंडस्ट्री बंद हो और शॉर्टकट्स बंद हो और वो पॉजिटिव रह सकें। बिकॉज पॉर्न इंडस्ट्री में तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन है और लोगों को बहुत फोर्स किया जाता है और उनकी जो ऊर्जा होती है, उनके वाइब्रेशंस जो देखते हैं उन तक पहुंच जाते हैं, फिर वो भी बहुत सैड हो जाते हैं। तो सैडनेस के खिलाफ ये वॉर है, और ताकि लोग सैड नहीं हो और प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें, जितने दिन भी रह पाएँ मोहब्बत के साथ रह सकें। सतयुग का मतलब ये है कि कैजुअल सेक्स भी ख़त्म होगा और मैरिज भी शायद ख़त्म हो जाए, मैरिज का इंस्टीट्यूशन। बिकॉज कई लोग मैरिज में चीटिंग करके रहते हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कि जब आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तब तक साथ में रहें, और जब नहीं करते हैं तो आप हट जाएं। और पॉपुलेशन की इस टाइम पे अर्थ में ज़रूरत नहीं है, ओवर पॉपुलेशन बहुत हो गई है। सो बच्चे आप ना करें, प्रिकॉशंस लें, और अगर अनलेस की कायनात आपको बच्चे देती है तो फिर अगर सेपरेट भी हो तो जो पार्टनर देख सकता है बच्चों को, उनके पास बच्चे रह सकते हैं, दूसरे पार्टनर सपोर्ट कर सकते हैं ताकि कनेक्शन बना रहे। मगर चीटिंग करके शादी में रहना या दुखी हो के शादी में रहना अपने आप को धोखा देना ज़्यादा है, और इससे आपकी हेल्थ ख़राब होगी। बुढ़ापे में कंट्रोल नहीं रहता है। जवानी में तो आप हेल्थ कंट्रोल कर लेते हो, बुढ़ापे में कंट्रोल नहीं रह पाएगा, आप इतने थक जाओगे। तो इसीलिए जवानी से ही आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि बुढ़ापे में सिचुएशन बहुत ख़राब नहीं हो। और स्थिर रह के इम्यूनिटी हाई रखें, अपने बॉडी में अपनी कॉन्शियसनेस रखें। जिसकी डेथ हुई है उसकी कॉन्शियसनेस रिलीज़ होने दें, रीबर्थ में जाने दें, रीबर्थ को हैप्पी देखें, रीबर्थ को ब्लेस करें, और अपने पेरेंट्स की या अपने ब्रदर्स की, सिस्टर्स की, जिसकी भी कॉन्शियसनेस रिलीज़ हो रही है, बच्चों की भी, जिनके बच्चे भी जल्दी डेथ हो जाती है, उनकी कॉन्शियसनेस बच्चों को पता नहीं चलता उनकी डेथ हुई है। अगर आप पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं तो अगर बचपन में आपकी डेथ हो गई है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप एक बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी में चले गए हैं। तो इसीलिए उनको रिलीज़ करें, बार बार पीछे ना बुलाएं, उनको रिलीज़ करके लाइट में भेजकर देखें कि वो नए बॉडी में खुश हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।